इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपने शिष्यों को पार उतार दिया, लेकिन बार बार देखते रहे कि कैसे कैसे साधना कर रहे हैं, कैसे इनकी साधना चल रही है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने शिष्य की बहुत परीक्षाएं ली, इतनी परीक्षाएं ली कि उनके पुत्र जो साथ में थे वो भी पिछड़ गए। सोचो, उन्होंने गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को गुरुगद्दी के ऊपर बिठाया, पुत्रों को नहीं बिठाया, क्योंकि वो बैठने के हकदार नहीं थे, पात्र नहीं थे, योग्य नहीं थे। सब लोग देख रहे थे। उनकी पत्नी भी उनसे इस बात के ऊपर नाराज हो गई कि ये किस लिए पैदा किए थे, अगर इनको ये गद्दी ही नहीं सौंपनी थी, अगर इनको ये अधिकार ही नहीं देने थे तो किस लिए पैदा किए, क्यों हुआ ये सब। बहुत नाराज हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो योग्य होगा वही यहाँ विराजमान होगा, योग्य के बिना नहीं होगा। उन्होंने अपने शिष्य को, खेत में काम कर रहे थे, धान की खेत में जो आप कहते हो कि कुछ उखाड़ रहे थे और पौधे उगाए थे, साफ सफाई चल रही थी, वहाँ देखा पुत्र भी थे और शिष्य भी थे। नानक जी खेत में काम कर रहे थे। इतनी देर में लहणा सिंह, जो सिखों के दूसरे गुरु कहलाए, वो आए। एक गठरी बांधी थी घास की पशुओं के लिए कि इसको उठा करके ले जाएंगे और गायों को चारा डाला जाएगा। सबको बोला कि इसको उठाओ, घर ले चलो। वो बड़ी भारी बांध रखी थी, उठाओ इसको, घर ले चलो। वो कीचड़ से धसी हुई थी, भरी हुई थी, और उससे चारों तरफ से जो कीचड़ था वो टपक रहा था, तो कोई भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब वापस इधर उधर भागने लगे, कहने लगे नहीं, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि जब काम करने का समय आता है सब भागने लगते हैं, और जब काम नहीं होता, मैं काम करूँगा, मैं करूँगा, ये चलता रहता है। तो वो काम का समय था, उन्होंने कहा इसको उठाओ और गौशाला तक पहुँचाओ। कोई नहीं। तभी इतनी देर में लहणा सिंह आ रहा था। उन्होंने कहा लहणा कि उठा इसको। वो मखमल के कपड़े पहने हुआ था। सब देख रहे कि हम तो खेत में काम कर रहे, जब नहीं उठा रहे, ये कैसे उठाएगा। उन्होंने एकदम से उठाई वो और घर चला गया। उसके सारे कपड़े खराब हो गए, सब कुछ खत्म हो गया और उसका बुरा हाल हो गया। घर गए तो माताजी, जो नानक जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि इस लड़के का क्या हाल कर दिया है आपने, इतना बुरा हाल हो गया है, इसका तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने। उसने कहा कि ये बुरा हाल नहीं है, ये कीचड़ नहीं है, ये तो केसर है, कहाँ कीचड़ है। उन्होंने कहा आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, कुछ भी बोल देते हो, महिलाओं की यही आदतें होती हैं, वो अपने पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करती रहती हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि जब नज़दीकता आती है, जब आदमी की दूरी खत्म होती है, चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, चाहे देवराज इंद्र हो, यहाँ तक ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी, शिव का भी आप देख लीजिए क्या हाल हो गया था। सती वहाँ से उठ करके सती हो गई राजा दक्ष के यहाँ, सुनी नहीं, क्योंकि दूरी जब खत्म होती है रिश्ते की, तो ये समझने लगते जैसे ये हैं वैसी ही मैं हूँ, जैसे ये कहेंगे, जैसे ये करते हैं वैसे ही मैं कर सकती हूँ, इनके ऊपर बस मेरा ही अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि संतों के ऊपर सबका अधिकार है। संत सर्वत्र हैं, महात्मा सर्वत्र हैं, देवता सर्वत्र हैं, परमात्मा सर्वत्र है, वो सब जगह होते हैं, उनके ऊपर सबका अधिकार होता है। जिस प्रकार से प्रकृति के ऊपर सबका अधिकार होता है, जल के ऊपर सबका अधिकार होता है, सूर्य के ऊपर सबका अधिकार होता है, वृक्षों के ऊपर सबका अधिकार होता है, आकाश के ऊपर सबका अधिकार होता है, सागर के ऊपर सबका अधिकार होता है, वैसे ही संतों के ऊपर भी सबका अधिकार होता है। लेकिन दूरी समाप्त होने की वजह से ये महसूस होने लगता नहीं,
ये तो बस मेरे हैं और किसी के नहीं हैं, ये भ्रम पैदा होने लगता है और ये भ्रम दूर होना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ले करके चले गए, परीक्षा लेते रहते थे बार बार। उन्होंने फिर भी उनके साथ परीक्षा ली। उन्होंने दूसरी बार रात को उठाया और कहा कि उठो, और वो जो दीवार है ना बाहर, ठंड की रात थी, बहुत ठंड थी, कि वो बाहर दीवार है ना उसको उठाओ अभी और बनाना शुरू करो। सब देख रहे कि इनका शायद दिमाग तो नहीं चल गया है, आधी रात को उठा करके दीवार बना रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो रहा है। सब ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं करेंगे। कोई टाल मटोल कर गया। उनके लड़के भी एक बार तो देखा कि क्या कर रहे हैं पिताजी, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और ये देख करके चारों तरफ इधर उधर और वापस अपनी रजाई को ढक गए कि सुबह बात करते हैं, ये तो ऐसे ही किसी भी टाइम कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने तो गुरु आदेश का पालन करना था, उठे और रात को ही शुरू हो गए। 2-3 घंटे लगे वो दीवार की चुनाई करने में। जो ही दीवार तैयार हुई, नानक जी आए, उन्होंने कहा इसको उखाड़ दो। उन्होंने उखाड़ दी। फिर उन्होंने कहा फिर बना दो, उन्होंने फिर बना दी। और उन्होंने कहा फिर बना दो दोबारा से, उन्होंने फिर बना दी। इसी प्रकार से 12-14 बार उखाड़ते रहे, बनाते रहे, उखाड़ते रहे, बनाते रहे। सब लोग कहते रहे। नानक जी के पुत्र ने कहा कि अब रहने भी दीजिए पिताश्री, सुबह राजमिस्त्री को बुलाएंगे और ये काम करवा लेंगे, इनसे ये काम नहीं होगा। नानक जी देखते रहे और सोचते रहे कि अरे तू क्या मिस्त्री को बुलाएगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी सोच से भी परे है। उनके अंदर, मन के अंदर विचार हुए। देखता रहा कि कौन किसके अंदर सामर्थ्य है, कौन कितना पात्र है, कौन कितना झेल पाता है। क्योंकि गुरु की मार को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु की चाल बड़ी अटपटी होती है। गुरु की चाल अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे चटपट दर्शन होए। तो गुरु की चाल बड़ी अटपटी होती है और जो गुरु की चाल में चलता है उनको दर्शन होने में देर नहीं लगती, कुछ पल का ही काम होता है। गुरु सामर्थ्य प्रदान कर देता है, गुरु ताकत प्रदान कर देता है, गुरु दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता है। गुरु का एक हाथ परमात्मा के हाथ में होता है और एक जीव के हाथ में होता है। वो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और जीव का हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा देता है और परमात्मा उसको अपने अनंत तक, उस लोक तक ले करके जाता है और अपने चरणों में स्थान दे देता है। लेकिन ये समझना बहुत कठिन है। गुरु का कुछ भी नहीं लगता। आप सोचिए, इधर से इधर ही हाथ करने हैं, पार पार सब कुछ खेल हो जाएगा। इतने में ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बात समझने में उम्र गुजर जाती है, युग गुजर जाते हैं। और ये ताकत प्राप्त करने के लिए, ये गुरुपद प्राप्त करने के लिए और परमात्मा की मेहर प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जन्मों से हो करके गुजरना पड़ता है। तो इसी प्रकार वो उन्होंने परीक्षा ली। एक रात को उन्होंने उठाया कि उठो कि जी गुरुदेव, कि मुझे सुबह यही वस्त्र पहनने हैं, इनको साफ सफाई कर लाओ, धुल दो वस्त्रों को, नदी के ऊपर जाओ। सब ने मना किया कि इतनी ठंड, बारिश का पानी और नदी का इतना ठंडा पानी, सुबह ही देखेंगे जब धूप निकलेगी। सब लेटे रहे इसी प्रकार से, क्योंकि शिष्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ शिष्य केवल बात बताने के लिए होते हैं, कुछ शिष्य गुरु को सलाह देने के लिए होते हैं, कुछ शिष्य गुरु को समझाने के लिए होते हैं, कुछ शिष्य गुरु की सुनने के लिए होते हैं, कुछ शिष्य चारों तरफ का माहौल बिगाड़ने के लिए होते हैं, कुछ शिष्य इधर उधर की बातें इकट्ठे करने वाले होते हैं, कुछ शिष्यों का काम केवल निंदा चुगली का होता है, कुछ शिष्यों का काम केवल इतना होता कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है, किसको क्या मिला, कौन कितना समय लगा के गया है, गुरुजी आज कहाँ जाएंगे, आज किससे मिलेंगे,
बस इन्हीं बातों के अंदर फंसे रहते हैं। कुछ शिष्यों का कार्य ये होता है, एक आधा काम कर दिया, एक आधा छोड़ दिया। कुछ शिष्यों का काम ये होता है, गुरुजी अगर देख रहे हैं तो काम चल रहा है, अगर उधर उधर हुए तो फेंको बर्तन और सो जाओ। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, उनके लिए गुरु का आदेश लोहे की लकीर होती है, जो बोल दिया वो बोल दिया। उनको कुछ नहीं सोचना, ना संसार के बारे में, ना अपने बारे में, न जीवन के बारे में, न परिवार के बारे में। कुछ उन्हें पता चल जाता है कि ये संसार नाशवान है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज नहीं होगा, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उन्हें अनुभव हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि जिसके पीछे हम इतना दौड़ रहे हैं, संसार की वस्तु इतनी इकट्ठी कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाने वाली हैं, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, एक एक करके सब नाशवान है, खत्म हो जाएगा। उन्हें अनुभव हो गया है, वो बस इंतज़ार करते रहते हैं। चाहे उन्हें ये पता है गुरु का आदेश कभी गलत नहीं होता, वो परमात्मा का आदेश होता है, क्योंकि गुरु की अपनी कुछ भी मर्जी नहीं होती, सब परमात्मा की मर्जी होती है। गुरु तो वो यंत्र है, ऊपर की आवाज़ इस संसार तक भेजता रहता है, ऊपर से जो शब्द मिला उसको आगे भेजता रहता है, जो आदेश आते हैं उनको आगे भेजता रहता है। वो उसका तार उठा करके उस परमात्मा से जोड़ देता है। और जब तक उस परमात्मा से तार नहीं जुड़ता, जीव का उस रास्ते पर चलना तो क्या, सोचना भी नामुमकिन है। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना भजन नहीं हो सकता, गुरु के बिना इस मन को काबू में नहीं किया जा सकता। साधना कैसे करो, तो गुरु देखता रहता है। सब इसी प्रकार से सबने मना कर दिया, कोई चुपचाप लेट गया कि इसको तो ये तो पागल हो गया है, रात को ही इसको काम होते हैं और रात को ही ये परेशानी पैदा करता है, इसको और तो कुछ मालूम है नहीं, बस ये आए हुए हैं कुछ लोग, इनको परेशान करता रहता है, घर वालों को परेशान करता रहता है और कुछ नहीं मालूम, ये सो गए सोच करके। लेकिन वो सोने वालों में से नहीं था, वो जाग चुका था, उन्हें पता था जो आदेश है वो आदेश है। उन्होंने उठा और वस्त्र उठाए और चला गया, पूरी रात वहीं धोता रहा, सुबह सुखा करके और धूप में हवा में ले कर के आ गया। देखते रहे, नानक जी बोलते नहीं थे कुछ, बस देखते रहते थे और सबके सामने ये कार्य करते। ये नहीं था कि अकेले में परीक्षाएं लेते थे, किसी एक को बुलाया और परीक्षा शुरू कर दी, बिल्कुल भी नहीं। परीक्षाएं सबके बीच में चलती हैं कि कौन कैसा क्या कर रहा, सबके बीच में सब कुछ होता है, आप सबके बीच में सब कुछ हो रहा है, देखा जा रहा है, एक एक जीव को देखा जा रहा है कि कौन कैसा क्या कर रहा है। आपके ऊपर भी एक एक जीव के ऊपर नज़र है। जो भी कल्याण के योग्य होगा, जो भी पात्र बनता जाएगा, उसको उठा उठा करके दरबार में भेजा जाएगा। तो एक एक जीव के ऊपर जिस प्रकार से ये कैमरे वाले कैमरा लगाए हुए हैं, जब घुमाते हैं एक एक जीव का आता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा के पास बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं, एक एक जीव का सब कुछ लिखा गया है, एक एक जीव को देख रहा है, एक एक व्यक्ति के ऊपर उसकी नज़र है। और उसकी नज़र में जब कोई जीव चढ़ता है, जब कोई उसको पात्र नज़र आता है, जब कोई उसको लगता है कि ये प्यासा है, जब कोई उसको लगता है कि इसको परमात्मा की भूख है, वो अपने खजाने खोल देता है, वो अपने द्वार खोल देता है। यही होता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो नहीं होगा, कितना भी कोशिश करते रहे। संतों का काम परीक्षा लेने का है, परीक्षा वो ऐसे नहीं लेते रहेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा। वो परमात्मा है परीक्षा लेने वाला।